हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे DOLLB स्कैम के बारे में। एनटीए ने जो पेपर 2022 का इसमें करवाया, इसमें 3 इश्यूज हैं। पहली बात तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने का ये एग्ज़ाम जो LLB का हुआ है, LLB का ही नहीं, इसके साथ और जो ह्यूमैनिटीज़ के जो PG में एडमिशन्स होते हैं उनके एग्ज़ाम भी हुए हैं। लेकिन जो LLB का जो मामला है उसमें 2022 का जो एग्ज़ाम है उसके में एक इशू और है कि 2022 तो जो है वो 0 ईयर ही घोषित हो गया एक तरीके से, क्योंकि हमेशा जो लॉ के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो मई जून में होते हैं और जो सेशन है वो जुलाई और अगस्त में सेशन इसका स्टार्ट हो जाता है। तो आपका जो एक सेमेस्टर है वो हो जाता है आपका दिसंबर तक या जनवरी तक, और सेकंड जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो है वो मई जून में हो जाते हैं। तो नेक्स्ट सेशन तक आपके 2 सेशन हो जाते हैं, 1 ईयर आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स है उनका जो सेशन है, अभी तो एडमिशन की फर्स्ट लिस्ट ही आई है और अभी जनवरी आने वाला है। उसके बाद सेकंड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट आएगी, और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी नहीं पता। तो अभी जुलाई तक तो एक ही सेमेस्टर होगा, तो फिर आप एक सेमेस्टर पीछे चल रहे हैं। तो 2022 जो है वो 0 ईयर ही घोषित हो गया है, जबकि इस टाइम ना कोविड था ना और कुछ था, तो इससे भी स्टूडेंट को लॉस हुआ है। दूसरा इशू जो है वो हम जो पेपर आउट हुआ है LLB का, उसकी बात कर रहे हैं। हमने कुछ डाटा को वो किया, एनालिसिस किया। उसमें पर्टिकुलर जो जम्मू कश्मीर में सेंटर है उसमें टॉप 200 जो है उसमें 23 या 25 के आसपास बच्चे एक सेंटर से सिलेक्ट हैं। एक सेंटर से 17 बच्चे सिलेक्ट हैं। ये सिर्फ मैं LLB की बात कर रही हूँ। तो इस तरह से टॉप 200 में इतने बच्चे होना एक सेंटर से कभी पॉसिबल नहीं है। दूसरा इसमें यह है कि हमारे पास जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनके पास किसी की कॉल भी आई। उसने अपना नाम बताया कि वो कोई बोल रहा है, जो भी नाम बताया मैं यहाँ अभी नहीं बताना चाहूँगी। और उसने कहा कि केस मत करना, क्योंकि हम लोग केस ले जा रहे हैं इस पर, केस मत करना नहीं तो उठा देंगे जहाँ पर रहते हो वहीं से। तो ऐसे लोगों के लिए यही है कि भाई जो भी स्टूडेंट्स हैं, किसी को भी डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग गलत काम करके इतनी हिम्मत रख सकते हैं, तो हम तो सही काम कर रहे हैं। और जब तो ईमानदारी में तो उससे भी ज़्यादा ताकत होती है। तो ईमानदार लोगों को कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। इनजस्टिस के साथ के खिलाफ हमेशा खड़ा होना होगा और हम खड़े रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह की धमकियाँ देकर हम लोगों को अपना टाइम वेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरा यह है कि एक इशू जो मैं उस दिन पिछले लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब करना भूल गई, जिसमें जो SC और OBC की जो लिस्ट है उसमें जो जनरल कैटेगरी के जो सरनेम्स होते हैं उनका इसमें काफ़ी कैंडिडेट्स जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं। स्पेशली जो SC कैटेगरी है उसमें काफ़ी हैं, 50 के आसपास ऐसे सरनेम हैं जैसे श्रीवास्तव, अग्रवाल, कश्यप, शर्मा, और काफ़ी इसी तरह के नाम है जो मैंने फ्यू एग्जाम्पल्स आपको इसमें दिए। तो ये जो है ये फेक सर्टिफिकेट का इशू हो सकता है। अभी हम इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकते कि क्या है, लेकिन ये फेक सर्टिफिकेट का इशू है जो डी यूनिवर्सिटी में काफ़ी टाइम से, यूनिवर्सिटी में ही क्या काफ़ी एग्ज़ाम्स में चल रहा है। लेकिन इस बार कुछ बड़े लेवल पे ये हुआ है, तो हम लोग इसमें सभी आवाज़ उठा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि ये सिर्फ पेपर आउट होने की बात नहीं है। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर आउट होना, सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर ही आउट नहीं हो रहा। आपने SSC का पेपर देखा होगा 2019 वाला, अभी 2022 में उसका सॉल्यूशन हुआ है, अभी ज्वाइनिंग मिली है उसमें, उसका पेपर आउट हुआ, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लो, चाहे वो नौकरियों के एग्ज़ाम हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हो, चाहे वो CISF वगैरह पैरामिलिट्री या मिलिट्री के एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचर्स के एग्ज़ाम हो, चाहे UGC नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, जो ऑनलाइन हो। हरियाणा SCS का देख लो, चाहे आप BPSC का देख लो, आप किसी का भी देख लो, झारखंड का देख लो, UP के देख लो, तो सभी पेपर आउट हो रहे हैं। और जो करप्टेड लोग हैं वो पैसे देकर आसानी से सिस्टम में जा रहे हैं। अब इतने करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर, लाखों रुपए की जो रिश्वत देकर सिस्टम में जो जा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये आपके लिए न्याय करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। और अगर किसी का मन बदल भी गया सिस्टम में जाने के बाद कि चलो अब न्याय करते हैं, तो पहले तो वो सबसे पहले तो अपने ही पैसे कमाएगा जिसने उसने लगाए हैं, और लगाने के बाद अगर उसका मन हुआ भी तो वो कहते हैं कि ये एक दलदल है,
इस दलदल से में घुसना तो आसान है लेकिन निकलना मुश्किल है, तो वो निकलना भी चाहेगा तो नहीं निकल सकता है। इसलिए सिस्टम के अंदर सालों से ऐसा होता रहा है, अब बड़े लेवल पे ऐसा हो रहा है। और अगर अब इसकी जांच नहीं हुई तो सिस्टम के अंदर एक वो दीमक लग जाती है ना, उस तरह का हो जाएगा। एक दिन ये पूरा सिस्टम कैसे गिर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दीमक तो अपना काम धीरे 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 करती रहती है और पता भी नहीं होता कि अंदर से सिस्टम खोखला हो चुका है। यही बच्चे फिर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू डी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा नाम है लॉ के अंदर, तो उसकी जो क्वालिटी है, एजुकेशन की जो क्वालिटी है, लेवल जो है वो भी गिरेगा। क्योंकि ये बच्चे ना तो पढ़ने वाले होते हैं, फिर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये परेशान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। यहाँ पर कोई इनजस्टिस होता है उसके खिलाफ जो बच्चे आवाज़ उठाते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है। और इवन मतलब प्रोफेसर्स वगैरह भी ज़्यादा पंगा नहीं लेते क्लास में ना, वो भी डरते हैं, क्योंकि कोई कुछ भी इस तरह की जब लोग आ रहे हैं तो ऑब्वियसली है, सब फैमिली वाले हैं, सबको अपना लाइफ देखना है, हर किसी में तो सेक्रीफाइस की हिम्मत नहीं है या फिर अनजस्टिस के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत है तो फिर उतना मतलब टाइम नहीं है, सोचना पड़ता है, जिम्मेवारियाँ भी बहुत हैं, सेक्रीफाइसेस हर किसी से नहीं होते हैं। तो इसके खिलाफ मेरी यही सबसे विशेष से अपील है, जो भी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है या जो नहीं भी दिया है, ये सभी का मामला है। कल आपके बच्चे सिलेक्ट होंगे, आपके भाई बहन सिलेक्ट होंगे, तो उनके लिए रास्ता बंद होने जा रहा है। अगर इस रास्ते को खोले रखना है आप लोगों को, तो आप लोगों को आवाज़ उठानी होगी। मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी जो डीन मैम हैं, वीसी सर हैं, या हमारे जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सभी को उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस मामले को उठाएं, ताकि यूनिवर्सिटी की जो गुणवत्ता है एजुकेशन की और जो माहौल एक पॉजिटिव जो रहता है यूनिवर्सिटी में, वो हमेशा के लिए बना रहे। और इस के ऊपर जो है वो कोई जांच कमेटी वगैरह बैठवाएं, ताकि जो सच है वो सामने आ सके और ऐसे लोगों का जो हौसला जो बुलंद हो रहा है उसको उस हौसले को ख़त्म किया जा सके, क्योंकि अन्याय अन्याय ही होता है हमेशा। और अगर अब नहीं रोका गया तो फिर कभी नहीं रुकेगा, ये मामला कभी नहीं रुकने वाला। सिस्टम हर तरीके से हैक हो चुका है और आम आदमी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ पढ़ते ही रह जाएंगे। सिलेक्शन कोई और लेगा, सिस्टम में कोई और जाएगा। और वैसे भी युवाओं के अंदर सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इस टाइम इंडिया में हो रही है। काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस रोज़गार पाने की जो एज में है, उन्होंने रोज़गार पाना ही छोड़ दिया है। ऐसे लोग एजुकेशन से भी हटते जाएंगे जब इस तरह से एडमिशन होने लगे। तो मेरी सभी से अपील यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं वो हमारे साथ शेयर करें, और जो भी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करें। थैंक्स।